नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार नया वीडियो जो आपको रीट मुख्य परीक्षा तक बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये वीडियो जो रीट मुख्य पेपर 2023 में फरवरी में आयोजित होने वाला है साथियों, उस पेपर में साइकोलॉजी का ये जो मॉडल पेपर है, इससे या जो इस श्रृंखला चली है मॉडल पेपर की, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन या अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो या ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको अवॉइड ना करते हुए इनको ज़रूर देखना। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो साथियों, इसमें है पहला क्वेश्चन है 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपको ही बताना है, फिर मैं बताऊंगा। तो बताइए, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है तो किस स्तर पर या किस प्रकार से आधारित होती है? साथियों बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो साथियों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? तो साथियों, अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, वो उदाहरण बताना है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो साथियों, इसमें हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ये उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, बल्कि हम बात करें जो अभिप्रेरणा के परिणाम है तो उनमें कौन से हो जाएंगे? ए, सी और डी ये हो जाएंगे। तो ए की बात करते हैं, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। फिर सी में है, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। डी में है, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो साथियों, यहाँ पर अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं होने के अर्थ में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्यथा अगर सत्य की बात की जाती कि अभिप्रेरणा का परिणाम है तो उसमें ये 3 ऑप्शन राइट हो जाते। आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है साथियों, यह है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? तो साथियों बताइए, अध्यापक के लिए कार्य क्या करेगा? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो साथियों, कौन सा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित करता है? बताइए। तो साथियों, वो है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना ही अधिगम को प्रदर्शित करता है। फिर आगे 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो साथियों, जो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है वो बताना है। तो देखिए कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इसमें मांसपेशियां क्रियाएं हैं, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, छठा क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। तो साथियों, कौन सा व्यवहार है? देखिए, तो साथियों, इसमें है, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना ही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। आगे क्वेश्चन 7वां है, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना या अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन भी सी हो जाएगा, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है।
तो किस आधार पर समझ सकता है साथियों, बताइए। तो साथियों इसका भी राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर विभिन्नताओं को समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो किस प्रकार से रखना चाहिए साथियों, बताइए। तो साथियों कार्य केंद्रित रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। तो साथियों वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की जो सामाजिक समस्या नहीं है, जो सामाजिक विशेषता नहीं है, वो बतानी है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। फिर आगे क्वेश्चन 11 है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि यह क्यों भिन्न है साथियों, बताइए। क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रियात्मक अनुसंधान में। तो साथियों आगे इसको पूर्ण वाक्य में बदलना है, तो कीजिए किस प्रकार से पूर्ण वाक्य होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है क्रियात्मक अनुसंधान में। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्यों समर्थन दिया गया है साथियों, बताइए। तो साथियों इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो दोबारा देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, क्योंकि यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, इसलिए समर्थन दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। तो साथियों विज्ञान को समझने के लिए जो उच्च प्राथमिक स्तर यानी 8वीं कक्षा तक उपयुक्त नहीं है, वो बताना है। तो साथियों इसमें अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन बात करें विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर जो उपयुक्त तरीके हैं, उनमें क्या है, वस्तुओं का परीक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखाचित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। तो साथियों कौन सा कथन है, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। लेकिन जो सहमति रखता है उसकी बात करें तो ये हो जाएगा, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, ये सभी सहमति रखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, तो साथियों 16 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। तो साथियों संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम है निर्धारित करता है, तो वो किस हिसाब से निर्धारित होता है, बताइए। तो वो होता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, इस प्रकार से ये संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है,
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें सी सही नहीं है। प्रारंभिक जीवन के नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। बल्कि जो कथन सही है उनकी भी बात करते हैं। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। बी में कहा है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। डी में कहा है, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो साथियों कौन सी विशेषता है वो बतानी है। तो इसमें यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। आगे क्वेश्चन है 19वां, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो साथियों जो कथन सही नहीं है विकास के संबंध में वो बताना है। तो ये है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते। ये कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। बल्कि बात करें विकास के संबंध में जो कथन सही है तो ये हो जाएगा, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बी में है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करता है। डी है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 20वां, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। तो साथ ही जो विचार के विपरीत है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। आगे क्वेश्चन 21वां है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। साथियों योगात्मक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया। राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। तो किस सिद्धांत का उदाहरण है ये। तो साथियों ये जो उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का है जो पावलोव द्वारा कृत है, यानी पावलोव का सिद्धांत है ये। आगे क्वेश्चन है 23वां, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। तो साथियों बताइए किस प्रकार से भिन्न होता है। तो ये होता है, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है 23वें का, इसका माना है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ये इसका राइट ऑप्शन है। और जो ये ए दिखा रखा है इसमें, इसको नहीं मानना है क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ यही सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो साथियों बुद्धि के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो वो है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है जो बुद्धि के बारे में जो सत्य कथन नहीं है। लेकिन बात करें बुद्धि के बारे में जो सत्य कथन है वो है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है
जिसमें, तो साथियों संतुलित व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है जिसमें तो साथियों इसमें होगा जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है 26वां, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। तो बताइए साथियों कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यों को मूर्त रूप में से समझाना, जो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए व्यूह रचना के रूप में कार्य करेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार से या किसके लिए किया जाता है साथियों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद की प्रकटीकरण हेतु। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो साथियों ये विशेषता बतानी है। इसका राइट ऑप्शन है 28वें का अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो साथियों इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता किसकी विशेषता है। अधिगम निर्योग्यता बालकों की विशेषता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है साथियों बताइए। तो ये साथियों प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। साथियों ऐसा कौन सा कार्य जिसके लिए अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता है। तो साथियों पल्स पोलियो के कार्य में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। तो साथियों हमने ये साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन है इनको देखे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको मुख्य परीक्षा में हेल्प ही देंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों इसी आशा के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।